बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात है बड़ी खबर की, जो कि अफगानिस्तान से भागकर यूएई में शरण लेने वाले अशरफ गनी से जुड़ी है। अशरफ गनी ने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा कि अगर मैं काबुल में रुकता तो तालिबान वहां कत्लेआम मचा देता, मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाता, इसलिए मैंने मुल्क छोड़कर काबुल की जनता को खूनी संघर्ष से बचाया। जो लोग मुझे भगौड़ा कह रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं है, मैं पैसे लेकर नहीं भागा, आरोप बेबुनियाद है। Dio suleiswan sedang bercokot ke. ترصد قدرت سولیز انتقال تزمینه ترصد کابل خار د نظم لپاره سوق او اداری تلاش شد. अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का एक एक बयान आज आपको तालिबान का खौफनाक सच बताएगा। دیو سولیسوان sedang bercokot ke. ترصد کابل خار د نظم لپاره سوق او اداری تلاش شد. अशरफ गनी की एक एक बातें सुनकर आज आपको खुद में सुधार का दावा करने वाले तालिबान की क्रूरता का पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अशरफ गनी ने तालिबान के बारे में ये सारी बातें तजाकिस्तान से नहीं बल्कि यूएई से की हैं, क्योंकि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी को यूएई ने ही अपने देश में शरण दी थी और यूएई ने ही ये बड़ी जानकारी अब पूरी दुनिया को दी है। तो यूएई में शरण मिलने के बाद अशरफ गनी ने अपने पहले वीडियो संदेश में सबसे बड़ा डर ये जाहिर किया कि अगर वो अफगानिस्तान में रुक जाते तो तालिबान काबुल में कत्लेआम मचा देता, तालिबान उन्हें अफगान के पूर्व राष्ट्रपति की तरह फांसी पर लटकाकर मार देता। دیو سولیسوان sedang bercokot ke. د وینې تویدل ختم شي او ګران افغانستان ثبات امنیت او پرمختګ ته ورسیږي वो आउट। अशरफ गनी ने अपनी मौत का डर जताते हुए जिस पूर्व राष्ट्रपति की हत्या का जिक्र किया था वो आखिर है कौन, तो ये तस्वीर ध्यान से देखिए। ये तस्वीर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की है। 20 साल पहले अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कब्जा हुआ था तब तालिबान के आतंकवादियों ने 28 सितंबर 1996 को नजीबुल्लाह को काबुल में चौराहे पर एक खंबे से टांग दिया था। खंबे से टांगे जाने के ठीक पहले एक ट्रक के पीछे बांधकर उन्हें काबुल की सड़कों पर घसीटा गया था। इस क्रूरता से पहले तालिबान ने उनके सिर में एक गोली भी मारी थी। गनी को तालिबान से अपनी हत्या का कुछ इसी भयानक अंदाज में डर सता रहा था और इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दिया। हालांकि गनी ने इसके आगे ये भी कहा कि वो मौत से डरते नहीं हैं और जहां तक कैश लेकर देश से भागने की बात है तो गनी ने कहा कि उन पर लगे ये आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने जूते तक पहनने का वक्त नहीं मिला। امنیت او پرمختګ ته ورسیږي वो आउट دا ملا هم اساسي هدف دی. د تیرو څو ورځو پیښې په ډېر سرعت سره رامنځته شوې. مخکې له دې چې زه له هېواد څخه ووځم ما په دې کار کوو چې طالبانو سره د همه شموله او نماینده حکومت د جوړېدو په سر مذاکرات وکړو. गनी ने असल में ये जवाब रूस को, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तीनों को दिया है, क्योंकि काबुल में रूसी दूतावास ने ही खुलासा किया था कि 15 अगस्त को गनी अपने साथ 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में कैश भरकर ले गए हैं। अमरुल्लाह सालेह ने ऑडियो संदेश जारी करके गनी पर देश छोड़कर भाग जाने के आरोप लगाए थे और बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले का बचाव करते हुए सारी जिम्मेदारी अशरफ गनी पर डाल दी थी। So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ने के चौथे दिन बाद पहली बार दुनिया के सामने आए
और उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो तालिबान के आतंक का सच बताने के लिए काफी थी। हालांकि ये बात भी अपनी जगह पर उतनी ही सही है कि अशरफ गनी ने संकट के समय अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों को अकेला छोड़ दिया, तालिबान का मुकाबला नहीं किया और इसीलिए उनके इस कदम की आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। जी मीडिया, काबुल। और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अगर तालिबान को यह लग रहा है कि अब पूरे अफगानिस्तान पर वो अपनी हुकूमत चलाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। तालिबान ने भले अफगानिस्तान के हर बड़े शहरों पर कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन अभी भी तालिबान का एक ऐसा इलाका है अफगानिस्तान का जहां पर तालिबान न तो अभी घुस पाया है और न आज से 20 साल पहले घुस पाया था। वो इलाका है पंजशीर घाटी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर घाटी से ही आते हैं और उन्होंने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की रेजिस्टेंस फोर्स को लेकर तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तालिबान को अमरुल्लाह सालेह के अलावा 3 और चेहरों से चुनौती मिलने वाली है। इनमें दूसरा नाम है अहमद मसूद, जो कि नॉर्दर्न अलायंस के नेता हैं और इसके पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे। अगला नाम है मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। तालिबान के खिलाफ चौथा चेहरा बन सकते हैं अता मोहम्मद नूर। ये 4 चेहरे तालिबान के लिए चैलेंज हैं। तालिबानी आतंकियों के खौफ के कारण ही लगातार तीसरे दिन काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी नागरिक इकट्ठा हुए। सैकड़ों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर भटक रहे हैं ताकि मौका मिलते ही वो किसी भी हालत में देश छोड़कर चले जाएं। पंजशीर घाटी से आ रहा है आतंकियों का काल। गाड़ियों का ये लंबा काफिला देख रहे हैं, ये तालिबानी आतंकी नहीं बल्कि तालिबानी आतंकियों का काल है। ये नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स के जांबाज लड़ाके हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ एक बार फिर से झंडा बुलंद कर दिया है और निकल पड़े हैं काबुल को आजाद कराने। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को काबुल से खदेड़ने के लिए मिशन की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था और अफगानिस्तान में ही रहकर तालिबान से लड़ने का फैसला किया था। I want to make it very clear that there are many factors why this situation happened. I am not ready to be part of the humiliation and shame that the foreign militaries have endured. I am standing for my country and the war is not over. अफगानिस्तान के लोगों को अपने ऑडियो संदेश देने के कुछ ही घंटों बाद सालेह ने पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स ने परवान प्रांत के चरिकार जिले में हमला बोल दिया है। ये जगह काबुल के उत्तर में है। सालेह जिस जगह से नॉर्दर्न अलायंस के फोर्स की अगुवाई कर रहे हैं वो जगह है अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी। काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर इस इलाके का तालिबान अभी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करने वाला तालिबान इस इलाके में घुस तक नहीं पाया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर प्रांत से आते हैं। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें वो कई लोगों के साथ बैठकर बातें करते नजर आ रहे हैं। अब तालिबान के खिलाफ युद्ध का आगाज पंजशीर प्रांत से ही हो रहा है। पंजशीर घाटी इतनी खतरनाक है कि 1980 से लेकर 2021 तक इस पर कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, सोवियत संघ और अमेरिका की सेना ने भी इस इलाके में केवल हवाई हमले ही किए हैं। भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने भी कभी कोई जमीनी कार्रवाई नहीं की। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो तालिबान विरोधी ताकतों ने नॉर्दर्न अलायंस बनाकर मोर्चा संभाला था। कहा जाता है कि अमरुल्लाह सालेह ने विदेशों, खासतौर पर भारत से नॉर्दर्न अलायंस को मदद लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अमरुल्लाह खुद ताजिक हैं और 90 के दशक से ही सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में उतर गए थे। सालेह अफगानिस्तान के बड़े नेता अहमद शाह मसूद के विश्वास पात्र थे।
बातचीत में कुशल हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके अच्छे संबंध हैं। अब एक बार फिर अमरुल्लाह सालेह अपने गढ़ पंजशीर पहुंच गए हैं, जहां से वो तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। पंजशीर घाटी पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया था। इसके पीछे कारण था एक चेहरा, जिसका नाम है अहमद शाह मसूद। मसूद इस इलाके के सबसे बड़े कमांडर थे और उन्हें अफगानी लोग शेरे पंजशीर भी कहते थे। 1980 के दशक में सोवियत रूस ने भी पंजशीर घाटी पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन अहमद शाह मसूद ने उस वक्त डटकर मुकाबला किया था। अब पंजशीर घाटी की कमान उनके बेटे अहमद मसूद संभाल रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने भी पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। फिलहाल नॉर्दर्न अलायंस के झंडे तले तालिबान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हो गई है। देखना होगा कि यह अलायंस तालिबान के आतंकियों को कितनी कड़ी टक्कर दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तालिबान के लड़ाकों का काल बनने के लिए पंजशीर घाटी से नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके आगे बढ़ चुके हैं और काबुल के उत्तर से हमले की शुरुआत कर दी है। वहीं तालिबान के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत भी उत्तरी अफगानिस्तान से हो चुकी है। इस विद्रोह का नेतृत्व मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम कर रहे हैं। दोस्तम अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। पिछले दिनों तालिबान से बचकर सुरक्षित ठिकाने पर चले गए थे। अब उन्होंने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 20 साल पहले भी उन्होंने तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। सीने पर मेडल इतने कि आप शायद गिनते गिनते थक जाएं। ये तस्वीर है अफगानिस्तान के मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम की। वैसे तो ये तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन दोस्तम का नाम तालिबानी आतंकवादियों के लिए आज भी खौफ का दूसरा नाम है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद ने भी अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तम की अगुवाई में अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में तालिबानी आतंकियों के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में अब्दुल रशीद दोस्तम का वर्चस्व है। पिछले दिनों अब्दुल रशीद दोस्तम तुर्की से इलाज करवाकर काबुल पहुंचे थे, तो माना जा रहा था कि दोस्तम के आने के बाद तालिबानी आतंकियों के खिलाफ जंग और तेज होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मज़ार शरीफ में दोस्तम के महल पर तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद दोस्तम को एक बार फिर सैन्य वर्दी में देखा गया था। तब दोस्तम ने तालिबान को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। شما شاهد خود بودین که علیه زنا قیام میکنن، اینا بیگانا اجنبی از شمال برآمده نمیکنن। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद दोस्तम का कुछ पता नहीं था। कयास लगाए जा रहे थे कि दोस्तम अफगानिस्तान छोड़कर उज्बेकिस्तान चले गए, लेकिन अब दोस्तम की मिलिशिया के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों के खिलाफ युद्ध छेड़कर अफगानिस्तान के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब्दुल रशीद दोस्तम को मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर नाम से पुकारते हैं। तालिबानी आतंकी दोस्तम के नाम से क्यों कांपते हैं, अब ये भी समझ लीजिए। 1990 और 2001 के दौरान जब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक था, तब अब्दुल रशीद दोस्तम ने बल्ख प्रांत से तालिबान का सफाया कर दिया था। एक तरफ तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के रक्षकों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं तालिबान की राजनीतिक इकाई के नेता अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला से मिले। दरअसल तालिबान ये दिखाने की कोशिश में है कि वो राजनीतिक तौर पर अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करना चाहता है। हकीकत में तालिबानी आतंकी बेकसूर और निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाकर और डराकर अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर रहे हैं। तालिबान को चैलेंज देने वालों में एक और नाम शामिल हो सकता है और उस शख्स का नाम है अता मोहम्मद नूर।
साल 1979 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अता मोहम्मद नूर ने रूसी सेना के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों को तैयार किया था। सोवियत रूस से लड़ने के लिए नूर ने जमीयत इस्लामी का संगठन बनाया और उसके कमांडर बने। साल 1996 में तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सत्ता संभाली तो उन्होंने अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया था। पिछले दिनों वो कई मौकों पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ देखे गए थे, लेकिन बल्ख प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद से वे गायब हैं। माना जा रहा है कि अता मोहम्मद नूर तजाकिस्तान के इलाके में चले गए हैं। मुमकिन है कि नूर भी तालिबान के खिलाफ किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हों और हो सकता है कि अगले कुछ दिन में वो भी तालिबान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।